कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। जी, आपके मैसेज आ रहे हैं कि सर वॉइस एंड वीडियो क्लियर है। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। तो बच्चों मुझे ये बताओ कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। जी, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमें कौन बताएगा। एम एस पेंट। ओके, एम एस पेंट में क्या चीज़ें हमने डिस्कस की थी। एम एस पेंट के अंदर क्या चीज़ें डिस्कस की थी। अच्छा, दूसरी बात, सब क्लासरूम में ज्वाइन हो चुके हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो गए। किसी का क्लासरूम का इशू तो नहीं अब आ रहा कि सर क्लासरूम ज्वाइन नहीं हो रहा, सर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं हो रहा। आई होप आप सब क्लासरूम भी आप ज्वाइन कर चुके होंगे और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आप ज्वाइन कर चुके होंगे। शेप्स गुड हो गया। शेप्स ठीक। स्टार्टिंग में डेफिनेट हर्डल्स आते हैं, कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल भी आप टेंशन नहीं लिया करें इन चीज़ों की। तो इंशाल्लाह ताला अब हमारी क्लास जो है वो बिल्कुल स्मूथली से रन होगी, क्योंकि अब जो भी आपके प्रॉब्लम्स है क्लासरूम को लेके, व्हाट्सएप ग्रुप को लेके, उसको हमने सॉल्व कर लिया और देन सब चीज़ें आपके सामने हैं। ठीक है, तो पेंट हम स्टार्ट करते हैं। तो मुझे पेंट ओपन करने के लिए क्या करना होगा। सिस्टम पे अगर मुझे पेंट ओपन करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। जी, रिबन्स। डेस्कटॉप है, आपने विंडो पर क्लिक करेंगे और फिर पेंट स्क्रीन करेंगे और ओपन। बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, हमारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं हर काम करने के लिए। हम माउस से भी ये काम कर सकते हैं और देन कीबोर्ड से भी। अगर हमें माउस से करना होगा तो हम क्या करेंगे, जो हमारा कर्सर होता है उसको हम क्या करेंगे, टाइप हियर टू सर्च पे जाके क्लिक करेंगे और जो भी हमने एप्लीकेशन यूज़ करनी है उसका हम क्या करेंगे, नाम टाइप कर देंगे। या कीबोर्ड से आपने करना है तो आप विंडो की प्रेस कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर विंडो की प्रेस कर देता हूँ और मैंने लिखा पेंट। ठीक है, तो आपके पास ये पेंट आ जाएगा। ठीक, तो जैसे ही आप पेंट आप एंटर करेंगे तो आपका ये स्क्रीन आ जाएगी। जैसे कि इंटरफेस के बारे में आपको बताया था कि कौन सी चीज़ को क्या कहते हैं, क्विकली मैं बता देता हूँ। टॉप लेफ्ट के ऊपर अगर आप ये सेक्शन देखें, ठीक है, इसको हम कहते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, जहाँ पर हमारे पास सेव, अंडू और रीडू की कमांड आ रही होती है। देन हम उसके साथ अगर आप देखें तो अनटाइटल पेंट, तो इसको हम कहते हैं टाइटल बार, जहाँ पे हमारी फाइल का नेम शोर होता है उस सेक्शन को हम कहते हैं टाइटल बार। इसी तरह से राइट साइड पे हम आ जाते हैं तो हमारे पास क्लोज, मिनिमाइज और रिस्टोर का बटन आ रहा है। इन बटन से आप बाखूबी वाकिफ होंगे। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं फाइल, होम, व्यू। फाइल को हम बैक स्टेज कहते हैं। देन आगे जो हमारे पास होम है, व्यू है, उनको हम टैब्स कहते हैं। हर टैब के अंदर डिफरेंट आपके पास रिबन्स होती हैं और उन रिबन्स के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं और उन ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट कमांड्स होती हैं। ठीक है, तो ये होम की रिबन है, ये व्यू की रिबन है। व्यू से रिलेटेड अगर आपने जूम करना है, जूम इन, जूम आउट 100% करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर जूम इन करता हूँ तो ये देखें। देन मैं यहाँ पर 100% पे क्लिक करूँगा तो वो मुझे क्या कर देगा, जो मेरा वर्किंग एरिया है उसको 100% जूम कर देगा। ठीक है, आप यहाँ से भी ये तमाम चीज़ें कर सकते हैं। देन आप नीचे बॉटम पे अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, जूम आउट और जूम इन। ठीक है, 100% करना है आप 100% कर सकते हैं। आपको बताया था कि आप जूम इन कितना कर सकते हैं और जूम आउट कितना कर सकते हैं। आप पेंट के अंदर जो अपना डॉक्यूमेंट है, अपना वर्किंग एरिया, उसको मैक्सिमम आप 800 तक जूम कर सकते हैं और मिनिमम आप कितना कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, मिनिमम आप कितना कर सकते हैं,
12.50। तो आप जितना भी काम करेंगे एम पेंट के अंदर, तो आप 100% जूम पे रख के काम करेंगे। ठीक है, आप 100% जूम पे रख के काम करेंगे। उसके बाद शो और हाइट के अंदर आपका रूलर्स आ जाता है। ठीक है, जिस तरह से अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके यहाँ पर रूलर्स आपके अपेयर हो रहा है। ठीक है, जब भी आप क्लिक करते किसी भी चीज़ के ऊपर रूलर्स, तो वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आपको दोनों साइन कर देता है। ठीक है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल। अगर आप ये देखिए, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल आ रहा है और ये हमारे पास वर्टिकल आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास ग्रिड लाइंस आ रही होती है। ये क्या करता है, ग्राफ छोटे छोटे बॉक्स बना के दे देता है। इसका फायदा क्या होता है कि ये हमारे ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट, अगर हम यहाँ पर माउस लेके जाता हूँ मैं, तो वो कह रहा है व्यू एंड यूज ग्रिड लाइन टू अलाइन ऑब्जेक्ट इन योर पिक्चर। तो मीन्स कि आपको अपने जो ऑब्जेक्ट है उनको अलाइन करने में आपको मदद देता है। ठीक है, आप इजी से उसको क्या कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेटस बार से मुराद के जो आपके बॉटम पे, विंडो के बॉटम पे आप देखें तो आपको ये क्या कर रहा है, आपके वर्किंग एरिया का साइज आपको बता रहा है। ठीक है, ये आपको क्या कर रहा है, वर्किंग एरिया का साइज आपको बता रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ये देखें, ठीक है, क्या आ रहा है, 2100। ठीक है, तो अगर ये आपका 10 20 30 40 50 ये देखें, तो ये आपके साथ आ रहा है 66। ठीक है, इसकी जो विड्थ है आपके वर्किंग एरिया की वो 2166 है और इसकी हाइट जो है वो 730 है। तो ये देखें, ठीक है, तो यहाँ से भी आपको आइडिया हो सकता है। ठीक है, आप अपने वर्किंग एरिया के साइज़ को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि ये 2166 आ रहा है, मुझे इसको अगर कम करना है तो मैं इसको कम भी कर सकता हूँ। ये देखें, ठीक है, अब ये देखें 11,115 आपके पास क्या हो गई, इसकी विड्थ हो गई, हाइट आपका 344 हो गई। अगर मैं यहाँ से इसको ये देखें, देख रहे हैं, और इसी तरह से मैं इसको 1000 कर सकता हूँ। अपनी मर्जी से जो भी आपने साइज़ रखना है वो आप साइज़ रख सकते हैं। आप यहाँ से मैनुअली भी इसके साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा आप दूसरा कहाँ से कर सकते हैं, अगर आपने वैसे करना है कमांड से, तो आप होम में जाके यहाँ से रीसाइज में जाके इसका साइज़ को रीसाइज भी कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, मैंने इसको कहा 1000। ठीक है, मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो से हटाया और मैंने कहा इसको 0। तो ये देखिएगा मुझे क्या कर देगा, 500 पिक्सल कर देगा। ये देखिए, ठीक है, तो आप यहाँ से भी अपने जो वर्किंग एरिया का साइज़ है उसको आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। व्यू के टैब में हम क्या क्या काम कर सकते हैं, आई होप आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, ये काम आप बॉटम पे राइट साइड पे देखें तो आपके यहाँ पर काम टूल भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ से भी साइज़ को इंक्रीज डिक्रीज़ कर सकते हैं। 100% जितना भी आपका साइज़ होगा वो क्या करेगा, जूम टू 100% कर देगा। जूम इन हुआ है या जूम आउट हुआ है 100 से अब तो या 100 है तो वो उसको 100 पे क्या करेगा, ऑटोमेटिकली सेट कर देगा। रूलर अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे आके क्लिक कर सकते हैं। ग्रिड लाइंस अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर आके क्लिक कर सकते हैं। स्ट्रेट बार अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर आके क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको फुल स्क्रीन चाहिए तो ये देखिए आपके पास फुल स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें आप बनाने के बाद फुल स्क्रीन देखना चाहते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह से क्या होगा, फुल स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं होम के अंदर। होम के अंदर हमने देखा था कट, क्लिपबोर्ड का ग्रुप देखा था जहाँ पे हमारे पास क्या, कट कॉपी पेस्ट। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये तमाम चीज़ें कट कॉपी पेस्ट इस टाइम हमारे पास डिसेबल शो कर रहा है। इस टाइम हमारे पास क्या, डिसेबल शो कर रहा है। ऐसा क्यों? अगर हम क्लिपबोर्ड का ग्रुप देखें तो यहाँ ये तमाम चीज़ें हमारे पास डिसेबल शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने किसी चीज़ को सिलेक्ट नहीं किया हुआ, हमने किसी चीज़ को सिलेक्ट नहीं किया। अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर देता हूँ तो ये देखें देन तब भी मेरे पास ये डिसेबल शो करेगा। ये इनेबल कब होता है, जब आप किसी टेक्स्ट को, ठीक है, या किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं देन आपके पास फिर ये तमाम जो आपके कमांड्स हैं ये अपेयर्स होंगी। ठीक है, कौन कौन सी कमांड अपेयर्स होंगी, कट और कॉपी की आपके पास अपेयर होगी, पेस्ट की फिर भी अपेयर नहीं होगी। पेस्ट की कब आपके पास अपेयर होगी, जब इन दोनों में से कोई कमांड आप यूज़ करोगे।
ठीक है, तो मैं यहाँ पर मुझे सिलेक्ट करना हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर मुझे सिलेक्ट करना है तो उसके लिए फिर मुझे क्या करना होगा, ठीक है। तो अगर मुझे सिलेक्ट करना है, इस शेप को मुझे सिलेक्ट करना है तो मुझे क्या करना होगा, कोई बताएगा मुझे? जी, मुझे इस ऑब्जेक्ट को, जो मेरे पास शेप है, इसको मुझे क्या करना है, सिलेक्ट करना है। इसको थोड़ा सा और हम अच्छा कर देते हैं, ठीक है। इसको हम कंट्रोल Z और हम इसको कर देते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई थी। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिलेक्ट पे आएंगे, ठीक है। सिलेक्ट पे आएंगे, सिलेक्ट पे आने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, और देन सेकंड का हम क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। अगर हम ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पे क्लिक नहीं करेंगे, अगर हम ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पे क्लिक नहीं करेंगे, जस्ट ओनली रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे, तो वो हमारा बैकग्राउंड को भी क्या करेगा, कॉपी करेगा। ये देखिए, मुझे क्या करना है, विदाउट बैकग्राउंड, मैं चाहता हूँ विदाउट बैकग्राउंड, ट्रांसपेरेंट चाहिए मुझे अपना ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पर आऊँगा तो मैं कहूँगा ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, तो ये देखिए, ठीक है, देख रहे हैं आप। अच्छा, अब जब मैंने इसको सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं कॉपी और कट की जो कमांड है हमारे पास वो एनेबल हो चुकी है, बट पेस्ट अभी भी डिसेबल है। तो मैं जब तक कॉपी या कट में से कोई कमांड अप्लाई नहीं करता तो मेरे पास पेस्ट की जो कमांड है वो डिसेबल रहेगी। तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल C, तो ये देखिए मेरे पास पेस्ट का कलर वो भी अनेबल हो गया। अब इसको मैं पेस्ट कर सकता हूँ। आप कमांड से करते हो या आप यहाँ से करते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? तो आई होप आपको क्लिपबोर्ड का ग्रुप क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को अभी तक जो चीज़ें आपको बताई गई हैं उसमें से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। कट, कॉपी, पेस्ट में क्या डिफरेंट होता है, इनका पर्पस क्या है, ये तमाम चीज़ अगर आपको क्लियर हो गई है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। जी आपके मैसेज आ रहे हैं सब, ओके क्लियर है, ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। इसको मैं थोड़ा साइड पे कर देता हूँ, ये मैंने साइड पे कर दिया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है रोटेट का। क्या आ जाता है, रोटेट और फ्लिप का आ जाता है। तो अब हम इसको देखते हैं कि रोटेट और फ्लिप हमारे पास किस तरह से काम करता है। तो मैं यहाँ पर कुछ एरोज ले लेता हूँ और यहाँ पर मैंने इस एरो को ड्रॉ कर दिया, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया, और देन इसको मुझे रोटेट करना है। तो यहाँ पर वो कह रहा है रोटेट राइट 90 डिग्री। तो ये क्या कर देगा, राइट साइड पे 90 डिग्री इसको क्या कर देगा, रोटेट कर देगा। ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये इस तरह से क्यों दे रहा है, क्योंकि जब हम इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे तो फिर ये हमारे पास आ जाएगा, ये देखें, ठीक है। तो वो साइज की वजह से समटाइम हमें पूरा ऑब्जेक्ट शो नहीं कर रहा होता, तो हम उसके साइज को सेट करेंगे तो वो हमारे पास क्या करेगा, बिल्कुल एक्यूरेट शो कर देगा। आपने इसी तरह से आपने कहा रोटेट राइट 90 डिग्री, अगेन वो देखें, ठीक है, ठीक है। इसी तरह से आपने रोटेट 90 डिग्री, तो ये देखिए आपका। तो आप जिस तरह से चाहें अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने 180 डिग्री रोटेट करना है, 180 डिग्री रोटेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया और किसी ऑब्जेक्ट को अगर आपने रोटेट करना है 180 डिग्री, तो यहाँ पर ये देखें 180 डिग्री आपके पास क्या होगा, रोटेट हो जाएगा।
ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें इसी तरह से आपका इसका होता है, फ्लिप होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें फ्लिप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, इसको मैं क्या करता हूँ फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ, तो ये देखें आपका डायरेक्शन चेंज कर देता है। जो फ्लिप होता है वो क्या करता है, आपके ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। ये देखें, ठीक है। ये काम आप रोटेट से भी कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप फ्लिप नहीं कर सकते, मीन्स के वो काम आपको फ्लिप से ही करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें तो आपको जब पता होगा कि फ्लिप का क्या काम है, रोटेट का क्या काम है, रोटेट में क्या होगा, तो आपका ऑब्जेक्ट जो होगा उसको वो रोटेट करेगा। फ्लिप में क्या होगा, अक्सर अपने मोबाइल के अंदर जो पिक्चर्स होती हैं उनको आप क्या कर देते हैं, फ्लिप कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अपनी पिक्चर को फ्लिप कर देते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं ऑनलाइन इमेज एडिटर, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ अपलोड इमेज, और यहाँ पर मैंने कोई भी इमेज ले ली। चलें ये ले लेते हैं। साइज़ बहुत बड़ा है, इसको साइज़ को पहले हम क्या करते हैं, साइज़ को हम कम कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। हम इसको कर देते हैं विड्थ इसकी हम कर देते हैं 1000, और हाइट इसकी कर देते हैं, सेट हो गया। थोड़ा सा और कम कर देते हैं, ठीक है। एक्सपेक्ट रेशियो हुआ है तो हम 800 कर देते हैं। तो ये देखें, अब ये हमारे पास, ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ पर ये देखो हमारे पास आ रहा है रोटेट फ्लिप, तो मैं जब इसको फ्लिप रोटेट करूँगा ना, ठीक है, जैसे कि वहाँ पर भी आपने फ्लिप देखा था, ये देखें, ठीक है। अब ये इसने एकदम साइज इसका फिर बड़ा कर दिया, ठीक है। तो ये देखें, अब यहाँ पर आपने इसको फ्लिप करना है, आप इसको फ्लिप कर सकते हैं। अब क्या हुआ, उसका अगर फेस देखेंगे तो वो इस साइड पे आ गया, ये देखें उसका फेस क्या हुआ, इस साइड पे आ गया, देख रहे हैं आप। तो ये होता है फ्लिप का, ठीक है। अच्छा, हम दोबारा से इसको क्या करते हैं, रीसाइज मैं इसको सेव करके करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैंने इसको सेव किया, ठीक है, इसका साइज सेट हो चुका हुआ है हमारे पास, ठीक है। क्यों नहीं सेव कर रहा, चलो। तो आपको आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा फ्लिप किस तरह से हम कर रहे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाती है पेंसिल, ठीक है। पेंसिल के साथ जिस तरह से आप लाइक दिस अपनी ड्राइंग बुक्स के अंदर पेंसिल के साथ जो भी काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट कलर की आपके पास पेंसिल होती हैं, उन पेंसिल के साथ आप जो भी काम करना चाहें आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर पेंसिल पे क्लिक किया। पेंसिल का काम क्या होता है, ड्रा फ्री फ्रॉम लाइन विद द सिलेक्टेड लाइन विड्थ, ठीक है। आपने कोई लाइन ड्रॉ करनी है, आप लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, जो भी आपने काम करना है, ये देखें, ठीक है। जिस तरह का भी आपने कुछ अगर लिखना है तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने लिखना है आप लिख भी सकते हैं, जो भी आपने लिखना है। अब इसका साइज आप किस तरह से बढ़ाएंगे, जिस तरह से आपको बताया था रेजर का आप आउटलाइन का साइज बढ़ा सकते हैं, इसी तरह से इसका भी आप आउटलाइन का साइज बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आपने कलर करना है, आपने डिफरेंट कलर का इसको लेना था, आप बकेट पे आते हैं, जिस कलर का आपने इसको करना था आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, अब ये ज़्यादातर हम कहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं, ये चीज़ हम कहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने क्या किया, लाइन पे क्लिक किया,
मेरे पास ये बहुत डार्क कलर आ रहा है, तो मैं कंट्रोल माइनस से इसका जो विड्थ है उसको कम कर सकता हूँ ताकि मेरा काम इजी हो जाए। ये देखिए अब बिल्कुल। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर कोई आपने माउंटेन बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, कलर मुझे करना है तो मैं यहाँ पर कलर कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसका जो ब्लैक कलर आ रहा है वो भी मैं इसको सेट कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि नहीं यार ये भी ब्राउन हो जाए। ये देखिए, या तो था कि मैं क्या करता इसको पहले से ही क्या करता, जब मैंने इसको बना लाइन ड्रॉ कर रहा था तभी मैं ब्राउन कलर का ले लेता। तो डिफरेंट आपके पास होता है कि आप काम किस तरह से करते हैं। इसी तरह से मज़ीद आपने इसको बेहतर करना है। आपने क्या किया, यहाँ पर मैं एडिट कलर पे आता हूँ, यहाँ पर आके मैंने थोड़ा सा लाइट कलर, ये देखो ओके किया, ये मेरे पास कलर ऐड हो गया, ठीक है। बकेट पे लेता हूँ, ये जहाँ से ये कलर, ये देखो तो आप पेंसिल के साथ जिस तरह से चाहें काम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर भी यही तमाम चीज़ें हैं कि आपका जो पॉइंट है वो एंडिंग पॉइंट के साथ मिलना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर वापस आता हूँ और फॉर एग्जांपल ये देखिएगा मैं लाइन लेता हूँ और मैं नीचे से इसको पॉइंट को ज्वाइन नहीं करता है, मिलाता नहीं हूँ, मेरा ये गैप यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस है, ये देखिएगा, ये देखिएगा। तो अब ये क्या करेगा, अब ये पूरे ऑब्जेक्ट को कलर कर देगा। अब क्या करेगा, ये पूरे ऑब्जेक्ट को कलर कर देगा, मीन्स कि ये ब्लैक वाले तक। पहले उसने क्या किया था, ओनली ये वाला नीचे वाला बॉटम वाला किया था। अब ये इसके ऊपर भी कलर हो जाएगा, इसके ऊपर भी सेम कलर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इस पॉइंट को नीचे अपने बॉटम के साथ अटैच नहीं किया हुआ। ये देखिए, ठीक है। तो आपने जब भी करना है तो अगर आपका पॉइंट ज्वाइन नहीं है तो उसके लिए फिर आपको आप दोबारा से क्या करें, पेंसिल ले लें। सर अब क्या कैसे ज्वाइन करें, तो पेंसिल आपने यहाँ से ली, आपने इस पॉइंट से स्टार्ट किया और यहाँ पर आके इसको आपने एंड कर दिया। अगेन मैं आता हूँ तो ये देखें, अब इसी तरह से आपने लाइन लेनी है, जो भी आपने लाइन, मैंने इसका थोड़ा सा साइज बड़ा कर दिया, ये देखें। आपने उल्टा बना दिया, कोई ऐसा इशू नहीं, जस्ट आपको समझाने के लिए। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, बकेट सेलेक्ट की, ये कलर, तो ये देखो। अच्छा, अब यहाँ पर भी क्या है, अगर मैं करूँगा तो ये पूरे पे ये देखो आ गया, देख रहे हो आप। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को या तो यूं आपस में मिलाना होगा, ठीक है, या तो ये ऊपर तक मुझे पॉइंट को लेके जाना होगा, ठीक है, ताकि वो दूसरे एरिया के ऊपर ना आए। तो ये देखो, अब ये ब्लैक आपको इशू कर रहा है तो आप इसको रेजर के साथ भी इसको रिमूव कर सकते हो, ठीक है। आपने यहाँ पर इसको रेजर दूसरा किस तरह से हम इसको सेट कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। बकेट पे आते हैं, आप दोबारा से इसको ये लो, आप इस तरह से भी काम कर सकते हैं और उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। वो किस तरह से करेंगे वो भी आपको हम आगे जाके बता देंगे। जी बिल्कुल भी, अगर आपका जो ऑब्जेक्ट्स है, आपके पास ऑब्जेक्ट आपने एक ड्रॉ कर रहे हैं और उसका ऑब्जेक्ट का जो स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट है किसी कॉर्नर के साथ अटैच नहीं होता, तो वो क्या करेगा, ओवरफ्लो कर जाएगा, बाहर वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर भी वो कलर आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सर्कल बना रहे हो और सर्कल पूरा राउंड नहीं है, आपके सर्कल के अंदर एक माइनर सा भी गैप है ना, तो वो आपके क्या करेगा, पूरे पेज के ऊपर कलर कर देगा। जैसे कि लाइक दिस, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। हम क्या करते हैं, पेंट ओपन करते हैं और मैंने क्या किया, पेंसिल के साथ ही मैंने क्या किया, एक सर्कल बनाया, ये देखें। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, ये आपका सर्कल बिल्कुल मिला दिए, आप देख सकते हैं। अब मैं अगर कोई कलर करता हूँ ना, तो ये देखो बिल्कुल इसमें आया। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, अब मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, ये देखिएगा, और मैंने ज़रा सा गैप, या मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ, ये देखें, ठीक है, जिस तरह से होता है, ठीक है। मैंने अब अगर आप थोड़ा सा जूम करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि मैंने थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप देखें थोड़ा सा क्या स्पेस आ गया।
बट जब मैं कलर अप्लाई करूंगा ना, वो कलर यहाँ पे बाहर वाली आउटसाइड पे भी आपका वो क्या होगा, अप्लाई होगा। ठीक है, ये देखो, देख रहे आप, सेम कलर किया था तो इस वजह से ये भी आपको लग रहा था। ये देखें, तो आपसे बाय मिस्टेक इस तरह से हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड क्या होता है, आपका अनडू होता है, लास्ट एक्शन मींस के बैकवर्ड जाने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल कंट्रोल जेड। ठीक है, बैकवर्ड जाने के लिए हम कंट्रोल जेड यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं अनडू, और कंट्रोल वाई होता है हमारा रीडू, जिसको हम कहते हैं फॉरवर्ड। ठीक है, तो आप जूम करके बनाते हो ना, आप जूम करके बनाते हो, आपको बताया कि आपने जो भी काम करना है, जो भी एक्टिविटी करनी है, वो 100% जूम पे करनी है, क्योंकि पेंट भी आपका क्या होता है, रास्टर बेस होता है। ठीक है, रास्टर बेस होता है, आगे जाके आपको बताया जाएगा वेक्टर बेस और रास्टर बेस क्या होता है। तो इस वजह से आपके यहाँ पर पेंट के अंदर पिक्सेलेट होता है। ठीक है, जब भी आपने कोई काम करना है तो वो आपने 100% जूम पे काम करना है। अगर आप इससे कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे तो वो देन आपको क्या करेगा, पिक्सेलेट कर देगा, जिससे आपका पिक्सेलेट होगा। जी, यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो आप मुझे बता दें। ठीक है, अच्छा, मैं एक चीज़ बहुत क्लियर आपको बता दूं। ठीक है, जो मैसेज कर रहे हैं, हालांकि मैं स्टार्ट डिस्टर्ब तो होता हूँ मैं। ठीक है, बाकी को भी डिस्टर्ब हो जाएंगे मेरी वजह से। जो कह रहे हैं मैच कौन देख रहा है, ये वो एक्स्ट्रा जिनका भी मैसेज आता है ना, मेरा एक सिंपल सा फंडा है कि मैं उसको क्या करता हूँ, ग्रुप से रिमूव करता हूँ। जब ग्रुप से रिमूव हो जाएगा तो वो क्लास नहीं ले सकते, उसके पेरेंट्स की कॉल आए या जो भी XYZ हो, ग्रुप से अगर सस्पेंड कर दिया जाएगा, फर्स्ट टाइम क्या होगा, आपको 28 डेज के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा, आप क्लास नहीं ले पाएंगे। ड्यूरिंग लेक्चर आपने बस वही मैं कमेंट करना है जो आपसे पूछा जाए। ठीक है, आपका नाम क्या है, आप क्या करते हो, मैच देख रहे हो कि नहीं, इस तरह के अगर कोई भी आपके पास आपने मैसेज किया ना ऑफिशियल, तो आपको क्या कर दिएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूँ। ठीक है, जिससे शुरू में डेफिनेट हमें ये स्टेप लेने होंगे, क्योंकि आगे हमारी ये क्लास 2 दिन की नहीं है, एक हफ्ते की क्लास नहीं है, मिनिमम हमारे ये 4 मंथ की क्लास जाएगी, मे बी इससे ज़्यादा भी जा सकती है, क्योंकि वीक्स में 2 डे क्लासेस होंगी। तो ये सब चीज़ें हैं, तो हम नहीं चाहते कि आगे जाके भी हमें डिस्टर्ब हो, तो ये सब चीज़ें। जी बिल्कुल, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी बहुत फजूल मैसेज आ रहे हैं, हम स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ों के ऊपर हम कंट्रोल करेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। एक साथ करेंगे तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी। पहले हम डेफिनेट आपको समझाएंगे, जो समझ गया तो ठीक है, जो नहीं समझा उसको फिर हमें समझाना आता है। सर शेप की आउटलाइन, अच्छा शेप का साइज नहीं, शेप की आउटलाइन का साइज आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। वो किस तरह से, कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस। कंट्रोल प्लस कौन सा, प्लस की कौन सी, जो आपके पास नम पैड आपके पास राइट साइड पे अगर आप देखें तो आपके पास कीबोर्ड के ऊपर नम पैड आ रहा होता है, नम कीज होती हैं 1 2 3 4 5 6, उसके साथ प्लस और माइनस की होती है। तो आपने कंट्रोल प्लस के आइकन से आपकी विड्थ इंक्रीज होगी, कंट्रोल माइनस अगर वहाँ से नहीं हो रही तो आपके पास साइज का ऑप्शन आ रहा होता है, यहाँ से आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर पेंट ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर ये देखें मेरे पास ये सर्कल आ रहा है, इसकी विड्थ ये आ रही है। ठीक है, मैं यहाँ से इसकी विड्थ को इंक्रीज कर देता हूँ, ये देखो। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, आपने कम करनी विड्थ, आप यहाँ से इसकी विड्थ को कम भी कर सकते हैं। ठीक है, आप ये काम कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, आप ये काम कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस, कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस। सब ग्रुप में आता है।
ग्रुप में आपको लिंक नहीं आएगा, आपको बता दिया है कि क्लास आपकी किस डेज होती है, डेज और टाइम आपको बता दिए, हमें गिवन है, आपको पता है, तो आप उस टाइम अपना सिस्टम ऑन करके वो ग्रुप में आप ऐड हो जाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो आपने पेंसिल देख ली, बकेट आपको पता है बकेट किस लिए होता है, कलर फिल करने के लिए होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आपने कलर फिल करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, बकेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। अच्छा, रेज़र का साइज़ अगर आपने इंक्रीज़ करना है डिक्रीज़ करना है तो वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, रेज़र का साइज़ इंक्रीज डिक्रीज़। ठीक है, ये देखें यहाँ पर एक लिमिट तक आपको ऐसा ऑप्शन आ रहा होता है, ये देखें। अगर वैसे आपने कीबोर्ड से करना है तो कंट्रोल प्लस, तो यहाँ से आप रेज़र का साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज कर सकते हैं। आई ड्रॉपर क्या काम करता है, फॉर एग्जांपल कोई चीज़ हम ऐसी बना रहे हैं, आई ड्रॉपर होता है कलर पिक करने के लिए। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने क्या कहा, अच्छा जी, फॉर एग्जांपल मैंने इसको क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और पेंट पे जाके मैंने क्या कर दिया, इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, साइज़ बहुत बड़ा आ रहा है, इसके साइज़ को आप कम कर सकते हैं, जो भी आपने साइज़ करना है अपनी मर्ज़ी से वो आप साइज़ यहाँ पर कर सकते हैं। अच्छा, ये आप देख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे ये येलो कलर करना है या ये ब्लू कलर करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बकेट पे क्लिक करूँ। ठीक है, क्या करूँ, बकेट पे क्लिक करूँ। ठीक है, बकेट पे क्लिक करने से अच्छा है कि आप क्या करें, आई ड्रॉपर कलर पिकर, इसको हम आई ड्रॉपर भी कहते हैं, कलर पिकर भी कहा जा रहा होता है। तो ये क्या करता है, किसी भी पिक्चर किसी भी ऑब्जेक्ट से कलर पिक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट से किसी भी टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गई, वहाँ से कलर पिक करने के लिए हम क्या करते हैं, कलर पिकर कहा जाता है, आई ड्रॉपर भी इसको कहा जाता है। तो कलर पिकर, और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर ये देखिए ऑटोमेटिक आपके पास ये कलर आ गया। बकेट मैंने सिलेक्ट की और इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो ये आपका सेम टू सेम कलर हो जाएगा। ठीक है, तो आई ड्रॉपर आप इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं। अटेंडेंस जो है वो आपके असाइनमेंट्स के ऊपर हुआ करेगी, जिसके असाइनमेंट सबमिट हुआ करेंगे उसकी अटेंडेंस मार्क होगी, जिसके असाइनमेंट सबमिट नहीं होंगे उनकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी, सिंपल सा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपके जूम आता है। ठीक है, मैग्नीफायर, अगर आपने अपने पार्ट को किसी पार्ट को मैग्नीफायर करना है तो आप यहाँ पर उसको मैग्नीफायर कर सकते हैं। ये देखें, किसी स्पेसिफिक एक पार्ट को करना है, ये देखें। अगेन यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो वो आपका मैग्नीफायर को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। उसके बाद आपके पास आ जाता है बुर्श। अच्छा, आपने यहाँ पर टेक्स्ट नहीं देखा, टेक्स्ट चलो हम आपको बता देते हैं। रेजर हमने जैसे कि देख लिया, आपको रेजर हम यूज़ करते तो ये देखो रेज कर देगा। इसका मज़ीद हम रेजर को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। टेक्स्ट, अगर हमें टेक्स्ट लिखना है, इनसाइड टेक्स्ट इन पिक्चर मीन्स कि अगर आपको अपने पेंट के अंदर कोई टेक्स्ट लिखना है, आप क्या करेंगे, जहाँ पर आपको टेक्स्ट चाहिए वहाँ पर आप क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे और जो भी टेक्स्ट आपने लिखना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। अच्छा, अब ये जो कलर आपके साथ आ रहा है, इसका आप लिखने से पहले भी कलर चेंज कर सकते हैं और लिखने के बाद भी कलर चेंज कर सकते हैं। तो ज़्यादा अच्छी बात है कि आप लिखने से पहले इसका कलर चेंज कर दें, जो भी आपको कलर इसका अप्लाई करना है वो आप लिखने से पहले कर दें। और इस यहाँ से आप इसका क्या कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल, जो भी आपको फॉन्ट स्टाइल रखना है वो आप यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल इसका क्या सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपने, मैंने यहाँ पर एरियल रख दिया, एरियल ब्लैक करना है, एरियल ब्लैक। यहाँ पर आपका साइज आ रहा है 72 आ रहा है फॉन्ट साइज, तो आप 70 अपने फॉन्ट साइज को कम भी कर सकते हैं। मैंने साइज 20 कर दिया, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल कैसे चेंज करेंगे, फॉन्ट स्टाइल आप यहाँ से आएंगे, ये आपका एरियल ब्लैक आ रहा है, यहाँ से आप आके जो भी फॉन्ट स्टाइल आपने करना है आप कर सकते हैं। ये देखें, जो भी आपने करना है, ये देखें। साइज आपने इसका इंक्रीज करना है, आप साइज इसका इंक्रीज कर सकते हैं। ये देखें,
ये अगर डिफरेंट फ़ॉन्ट स्टाइल्स आ रहे हैं, जो भी आपने फ़ॉन्ट स्टाइल अप्लाई करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये देखो बोल्ड का फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, ठीक है। इसको फ़ॉन्ट फैमिली भी हम कह रहे होते हैं। तो यहाँ से आप इसकी फ़ॉन्ट की फैमिली को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। बोल्ड करना है बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक करना है इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन करना है अंडरलाइन कर सकते हैं। बोल्ड लाइक दिस के मार्कर बोल्ड आप इतना समझें कि अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट बात है या जो मेन आपका वर्ड है वर्डिंग है उसको हम क्या करते हैं बोल्ड करते हैं। तो बोल्ड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल बी भी होती है, वो आगे जाके आप देखेंगे जितनी भी तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं फॉन्ट फैमिली फॉन्ट साइज बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन स्ट्राइक थ्रू, ये तमाम चीज़ें आपको एंड ऑफ द टाइम तक आपको ये पता होनी चाहिए। क्योंकि सब कहीं अगर आपने टेक्स्ट लिखना है तो उस टेक्स्ट जो आपने टेक्स्ट लिखा उसके फॉन्ट फैमिली आप चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, स्ट्राइक थ्रो कर सकते हैं। वो आप डिफरेंट उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो अभी आप देखिएगा, अगर मुझे मैसेज नज़र आ जाए तो कोशिश तो मेरी यही है। सर तो अभी आपको हम दिखाते हैं। डेफिनेटली हमें ये करना पड़ता है। मेरे पास मैसेज कमेंट्स चले, अब बच गया, उसका मैसेज ऊपर चला गया, वरना अब स्टॉप करके हम किस्मत अच्छी है किसी एक बच्चे की, वरना अभी आपको करके दिखाता कि क्या होता है। अगर मैं क्यों हम इसको कर रहे हैं, वैसे तो हमें ये नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको शो कर देता हूँ कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो बेटा मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आपको क्यों ग्रुप से किया। तो मेरा कमेंट्स आप देख लोगे और मैंने यहाँ पर पिक्चर इसकी सेंड करता हूँ। ओके, अच्छा जी। हाँ बेटा, असाइनमेंट चेक कर लेता हूँ, पढ़ाता नहीं हूँ आपको, ठीक है। शुरू में आप डेफिनेट आप हमें डिस्टर्ब करेंगे, हम आपको डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि इश्यू सबसे बड़ा ये आ जाता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ना, तो हर कोई जिसको नहीं भी पढ़ना होता ना तो वो दूसरों को डिस्टर्ब करता है। तो यहाँ पर जिसको हम ब्लॉक करने जा रहे हैं वो है सैयद उज़ैर मामू। किसको ब्लॉक करने जा रहे हैं हम? सैयद उज़ैर मामू को। तो हम यहाँ पर आते हैं,
पर उसको करूं सैयद। अच्छा जी, ये देखो, ना इसने खुद पढ़ना है और ना इसने दूसरों को पढ़ने देना है, तो कोई मसला ही नहीं है बेटा। आप जिस तरह से चलेंगे हम भी आपके साथ वैसे ही चलेंगे। मेरा तो यही होता है, ठीक है। और मैं आपकी फ्रेंडशिप करवाता हूँ बेटा, मैं आपकी फ्रेंडशिप मैं करवाता हूँ, ठीक है। तो सस्पेंड इन ग्रुप, और हमने इसको कर दिया 28 दिन के लिए। ओके, ठीक है, फ्रेंडशिप आपकी डेफिनेट होगी होगी, ठीक है। तो ये आपकी फ्रेंडशिप डेफिनेट हो गई होगी बेटा। तो ऐसा कोई इशू नहीं, आप हमें डिस्टर्ब करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। ये जो आपको प्लेटफॉर्म दिया गया ना, ये फ्रेंडशिप करने के लिए नहीं दिया गया, ये आपको एक स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए दिया गया है। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस कोर्स को लेके सीरियस नहीं है, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस कोर्स को खुद ही स्किप कर दें, ठीक है। देन अदरवाइज मैं आपको इतना काम दूंगा कि आप खुद स्किप कर देंगे, ठीक है। तो आज हमने शुरुआत कर दी है, फेसबुक की ग्रुप हो या आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो, ठीक है। जो हमारा जिस मकसद के लिए हमने ग्रुप बनाया है, उस मकसद के अलावा कोई मैसेज करता है, उसको हम कोई उसकी एक्सक्यूज नहीं सुनेंगे। बाद में उसके पेरेंट्स का कॉल आए कि सर वो मेरे उसने तो मैसेज नहीं किया था, क्योंकि होता है, मैं बता रहा हूँ आपको, वो एक्चुअल में उसकी छोटी सिस्टर के पास मोबाइल था, उसने पता नहीं क्या क्या सेंड कर दिया, पता नहीं चला, ठीक है। मैसेज इतने सारे हेलो 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 बाय 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 सेंड कर दिए, इमोजी XYZ सेंड कर दी, क्योंकि ये होता हुआ आ रहा है, क्योंकि ऑनलाइन मेरा ये टेक्नो किड्स का 5th बैच है, ठीक है। इसके अलावा मेरा अपना बैच भी चल रहा होता है, ठीक है, जो प्राइवेट में लेके चल रहा होता हूँ। तो वहाँ पर तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई इशू नहीं आता, क्योंकि हम पहले ही तमाम स्टूडेंट्स को, लिमिटेड स्टूडेंट्स को वहाँ पर इनरोल करते हैं, ताकि ये प्रॉब्लम ना आए हमारे पास, ठीक है, हमारे पास ये प्रॉब्लम ना आए। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आप में से कोई सीरियस नहीं है तो आप इस कोर्स को स्किप कर दो, आप दूसरों का लॉस ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ना आप नहीं पढ़ें, बट आप एटलीस्ट दूसरों को डिस्टर्ब ना करें, एटलीस्ट दूसरों को डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। जब फीस पे की होती है ना, फिर वही स्टूडेंट आता है जिसने फीस पे की होती है, तो फिर सब सीधे रहते हैं, फिर सब सीधे रहते हैं, क्योंकि ये मैंने वो देखा है, ठीक है। तो ना ऐसा करें, आपको सैलानी एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आप क्यों चाहते हैं कि ये बंद हो जाए? क्यों चाहते हैं आप लोग? चाहते हो आप लोग कि ये अपॉर्चुनिटी सैलानी वाले बंद कर दें, ठीक है। तो फिर क्या होगा, जब फीस पे की होगी तो पेरेंट्स को भी पता होगा, उस बच्चे को भी, कि अगर मुझे ग्रुप से रिमूव कर दिया, क्लास नहीं ले सकूंगा, मेरे पेरेंट्स मुझे डांटेंगे XYZ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि आप लोग चाहते हैं कि ये आपको जो अपॉर्चुनिटी सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट दे रहे हैं आपको, तो ये गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? गलत कर रहा है, ऐसा ही है ना। तो ऐसा नहीं करें बच्चों, कोई ऐसा इशू नहीं है, क्लास है आपकी,
ये 2 घंटे जो आपकी क्लास होती है, जो आपको चीज़ें बताई जा रही हैं, उनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन करें, उससे रिलेटेड कमेंट्स करें। कौन क्या है ना, मैं जानता हूँ आप, मैं क्या हूँ टीचर, आप स्टूडेंट्स हो, ठीक है ना। मुझे पता है कौन इसमें ग्रुप में है, कौन नहीं है, कौन क्लास ले रहा है, कौन नहीं। मेरा मकसद है आपको क्या टीच करना, और आपका क्या काम है कि आप क्या करें, लर्निंग करें। अब जो चीज़ें आपको, अब यहाँ पर आप एक दूसरे को हेलो, टाटा, बाय बाय, कैसे हो, ये मैसेज करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये मैसेज करने की आपको ग्रुप में, लाइव क्लास में ज़रूरत नहीं है। आपको कहा गया है कि आप किसी से हेलो करें, किसी को बाय करें, किसी से कोई आपसे, हम आपका और हमारा इंटरेक्शन होना चाहिए, ना कि आपका एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन हो। यहाँ पे नहीं होना चाहिए लाइव चैट में। अदरवाइज बात, ठीक है, आप ऑलरेडी जानते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कजन्स हैं, होंगे, लेकिन लाइव क्लास के अंदर आप कभी भी इस तरह का चैट नहीं करेंगे। मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूँ। आप लाइव, आपका कज़न है, आपका फ्रेंड है, आप उसको जानते हो, एक्स वाई जेड, आप उसको बाद में मैसेज करें। लाइव क्लास के अंदर आपने इस तरह का कोई भी काम किया, सिंपल सा आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। गूगल क्लासरूम क्यों नहीं खुल रहा है यार? गूगल क्लासरूम ज्वाइन करोगे तो खुलेगा डेफिनेट। गूगल क्लासरूम ज्वाइन किया होगा तो डेफिनेट वो आपसे आपके पास खुल जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं। कुछ चीज़ें थोड़ा सा आपने माइंड, ठीक है, अपना माइंड भी यूज़ करना है, थोड़ा सा अपने पेरेंट्स को भी क्या करना है, तंग करना है, ताकि उनको भी पता चले, ठीक है। डेफिनेट आपके घर में ऐसा नहीं है कि किसी के घर में बड़े बहन भाई नहीं होंगे। आप अपनी मामा को, भाई ये क्लासरूम क्यों नहीं शो हो रहा, मामा ये, भाई ये क्लासरूम क्यों नहीं शो हो रहा, सिस्टर ये क्लासरूम क्यों नहीं शो हो रहा, तो थोड़ा सा वो भी आपको गाइड करेंगे। क्लासरूम अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो देन वहीं पे तमाम मटेरियल आपको वीडियो बना के हमने सेंड की है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अगर आप ये समझते हैं कि एक एक की प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा मैं, तो ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हम प्रॉब्लम, मैं फिर प्रॉब्लम ही सॉल्व करता रहूँगा, किसी को कुछ पढ़ाऊँगा नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं। डेफिनेट स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगी, कुछ को समझ में आएगा, कुछ को नहीं आएगा, क्योंकि हर कोई अपना एक माइंड लेवल के साथ होता है। कुछ ने कंप्यूटर यूज़ किया होगा, कुछ ने नहीं किया होगा। तो एटलीस्ट इतना मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि अगर क्लास के बाद आपको कोई चीज़ आपने बताई, नहीं समझ में आई, डेफिनेट होता है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम बताने से आपको समझ में आ जाए। नहीं आया, रिकॉर्ड लेक्चर होता है, आप रिकॉर्ड लेक्चर देखे प्रैक्टिस करें। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो 110% आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये काम किस तरह से होता है, ठीक है, कि ये काम किस तरह से होता है। जैसे आप कोई गेम खेलते हैं तो उसमें भी क्या होता है कि आप फर्स्ट टाइम तो वो गेम आप नहीं विन कर लेते ना, ठीक है। आप जैसे जैसे खेलते रहते हैं, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स पता चलते रहते हैं, आपका हैंड सेट हो जाता है, ठीक है, आपका माइंड एक ओपन हो जाता है, तो आप फिर उस तरह से गेम खेलते हैं और विन कर जाते हैं। तो इसी तरह से एजुकेशन में भी आपका क्या होगा, थोड़ा सा आपको शुरू में एफर्ट करनी होगी। एफर्ट करेंगे, डेफिनेट आपको उसका कुछ बेनिफिट मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, बेनिफिट ऐसे नहीं मिलेगा आप कहेंगे कि हमें बस, ये कोर्स के अंदर बहुत हर्डल्स आपके पास आएंगी, बहुत हर्डल्स आएंगी। मैं आपको बता रहा हूँ, आज हमारे पास आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। जैसे 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 हम आगे की तरफ काफिला हमारा, जैसे कि आप सुनते आ रहे हैं कहानियाँ, स्टोरी आप सुनते हैं कि जिस तरह से काफिला आगे की तरफ जाता रहता है तो फिर उसकी जो तादाद होती है, क्वांटिटी, वो कम होती रहती है, ठीक है। कुछ ऐसे काफिले होते हैं कि उनमें इंक्रीज हो जाती है। तो बट यहाँ पर एजुकेशन में क्या होता है मोस्टली कि क्या कम हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। फिर आप के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, प्लीज़ इसको वेस्ट ना करें। आप इसको अच्छे से सीखें और आगे सिखाएं, ठीक है। हम, मेरा एक ही जुमला होता है कि जो आप सीख रहे हैं वो आगे आप अपने कज़न्स, अपने भाई, अपने फ्रेंड को सिखाया करें, ठीक है।
जी, थोड़ा सा वो लाइव मेरे ख्याल से इशू आ गया था सिग्नल्स का। तो आई होप आपके पास अब क्लियर होगा। तो आपके पास वॉइस और वीडियो दोनों चीज़ें क्लियर होंगी। तो प्लीज़ मुझे कंफर्म कर दें। थोड़ा सा वो इंटरनेट का यस क्लियर है। तो प्लीज़ यार आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, इसको आप ना करें प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। नहीं पढ़ना आपने, नहीं इंटरेस्ट, तो प्लीज़ आप क्लास ना लें। जो इंटरेस्टेड है, जो नीडेड हैं, एटलीस्ट उनको तो आप करने दें ये कोर्स, एटलीस्ट उनको ये कोर्स करने दें। ठीक है, ये कोर्स हम लिमिटेड मीन्स के ग्रुप बना के भी कर सकते थे, आप लोगों के लिए फिर इशू होता। ठीक है, तो ये कोर्स ओपन रखने का मकसद ये है कि तमाम जो ये सीखना चाहते हैं इजी से सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो आगे चलते हैं सर, अभी भी थोड़ा अटक रहा है, इंशाल्लाह ताला अब सही हो जाएगा। ओके, कोई ऐसा इश्यू नहीं। तो हम आगे चलते हैं। तो हमने ये सब काम किया पेंट के अंदर। आपने देखा कि किस तरह से आप फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रो क्या करता है आपके टेक्स्ट के सेंटर में लाइन दे देता है, ये देखें। ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो अभी आपने देखी हैं फॉन्ट के ग्रुप के अंदर, ये तमाम चीज़ें आप वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पर टेक्स्ट लिखने का काम होता है। वो प्रोग्रामिंग हो, वो आपका एडोब इलस्ट्रेटर हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, वहाँ तमाम जगहों पे अगर कहीं पे टेक्स्ट आप लिख सकते हैं तो उस टेक्स्ट को आप बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। बोल्ड लाइक दिस कोई आपकी इंपॉर्टेंट बात होती है, या सिंपल वर्डिंग में आपको बताऊं लाइक दिस मार्कर, जो काम आप मार्कर से करते हैं वो आप बोल्ड से काम कंप्यूटर में ले सकते हैं। ठीक है, अंडरलाइन जिस तरह से आप टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लगाते हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी आप टेक्स्ट के नीचे किसी भी जो टेक्स्ट है उसके नीचे बॉटम पे क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन लगा सकते हैं। इटैलिक क्या करता है, थोड़ा सा आपके वर्ड को कर्व कर देता है, तिरछा कर देता है। और स्ट्राइक थ्रो क्या करता है, आपके टेक्स्ट के लाइन जिस तरह से किसी चीज़ को कट आउट किया जाता है, ये इसको थोड़ा सा जैसे जैसे हम आगे मूव होते रहेंगे तो इन चीज़ों को हम मज़ीद बेहतर आपको समझाते रहेंगे, क्योंकि अभी हम आपको ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि ये हम एंड टाइम तक यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ब्रशेस आ जाते हैं, जिसके अंदर वो कह रहा है ड्रॉ विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रश। तो आपका डिफरेंट ब्रश है, आपके पास कैलीग्राफी है, एयर ब्रश है, वाटर है, ऑयल पेंट है। तो डिफरेंट आपके पास यहाँ पर अगर आप देखें, ये मार्कर आपके पास आ रहा है, ये आपके पास वाटर कलर ब्रश आपके पास आ रहा है, ऑयल आपके पास आ रहा होगा ऑयल ब्रश। तो ये डिफरेंट जिस तरह से आपने क्रेयॉन आप देख सकते हैं, तो आप इन ब्रशेस को भी यूज़ कर सकते हो। ये देखें, ये आपका जो ब्रश था अगर हम देखें तो ये कौन सा था आपका ब्रश, सिंपल ब्रश था आपका। अच्छा, इन ब्रशेस के साइज भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। ये देखें, आप इन ब्रशेस के साइज भी वही कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस से क्या कर सकते हैं, साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस से आप साइज इंक्रीज कर सकते हैं, कंट्रोल माइनस से आप साइज डिक्रीज कर सकते हैं। इसी तरह से सेकंड अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आपका कैलीग्राफी ब्रश वन आ रहा है, तो कैलीग्राफी के अंदर जिस तरह से ये देखें आपका, ठीक है, तो इसका अगर मैं साइज इंक्रीज करता हूँ तो ये देखिएगा, तो ये आपका क्या डिफरेंट कैलीग्राफी आपके सारे हैं। तो आप इनसे भी कुछ लिख सकते हैं, ये देखें, या कुछ आपने कलर्स करने हैं, आप कलर्स भी कर सकते हैं, जैसे कि ये देखें आप। ठीक है, ये देखें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपने कोई डिज़ाइन बनाना है, आप इससे भी डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, अपनी कैलीग्राफी, आप जब आपको चीज़ों के बारे में पता होगा तो आप इजी से काम कर सकते हैं। मैं इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देता हूँ, ये देखें। तो ये ठीक है, और इसका मैंने साइज डिक्रीज कर दिया थोड़ा सा, आप ये देखें। तो आप इस तरह से भी कैलीग्राफी से भी काम कर सकते हैं।
आपके पास मार्कर्स होते हैं कैलीग्राफी वाले, जिसको आप हाँ, कहते हैं, क्या कहते हैं उस मार्कर को यार, मुझे तो वो नाम भी भूल गया हूँ। क्या कहते हैं उस मार्कर को, अक्सर आप उर्दू की राइटिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपके पास कैलीग्राफी बुक्स टू आपके पास आ रहा है, इसके अंदर थोड़ा सा साइज का वो, ठीक है, ये देखिए, जो भी आपने यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये ज़्यादातर उर्दू में लिखने के लिए हम कैलीग्राफी को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। उर्दू जब हम लिखते हैं तो उसके लिए कट मार्कर, जी बिल्कुल, कट मार्कर जिसको आप कहते हैं, ठीक है। पता है आप लोगों को यार। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर बीच में कुछ बड़े स्टूडेंट्स भी हैं, ये पेरेंट्स आंसर कर रहे थे। तो कट मार्कर होता है जिसको, वो लाइक दिस हमारा क्या होता है, कैलीग्राफी की तरह होता है। उर्दू में अगर हम कोई क्या कर ब्यूटीफुल करने के लिए उर्दू की राइटिंग को, हेडिंग्स को, तो हम क्या करते हैं, कट मार्कर का इस्तेमाल करते हैं। तो वो आपका क्या होता है, कैलीग्राफी होती है। कैलीग्राफी की, ये भी कैलीग्राफी भी बहुत बड़ी एक फील्ड है। पाकिस्तान के अंदर इतने ये फेमस नहीं है, इतना नाम नहीं है इसका, ठीक है। अगर आप वैसे सर्च करें कैलीग्राफी को, तो कैलीग्राफी के अंदर भी बहुत सारे आपको आर्टिस्ट मिलेंगे जो कैलीग्राफी के ऊपर बहुत काम करते हैं। और इस तरह का जो स्किल्स हैं, बाहर इसकी बहुत डिमांड होती है। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, तो यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपको डिग्री मिलती है, तो उस डिग्री के ऊपर जो आपका नाम लिखा होता है मोस्टली यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वो क्या होता है, कैलीग्राफी के साथ ही लिखा जाता है, ठीक है। वहाँ पर जो आपके मैनुअल, वो कैलीग्राफी उनके पास पर्सन्स होते हैं, वो कैलीग्राफी के साथ लिखते हैं। अगर आपके कोई भाई बहन है तो उनकी आप देखिएगा डिग्री, तो आपको रियलाइज़ होगा कि इन्होंने जो नेम लिखा हुआ उर्दू में, जो नेम आपके साथ होगा, तो उसमें क्या होगा, कैलीग्राफी यूज़ हुई होगी। तो आगे चलते हैं। इसी तरह से आपका डिफरेंट आपके सारा स्प्रे आपके सारा है, कोई आपने स्प्रे यूज़ करना है। अच्छा, ये सब चीज़ें आप ये सब चीज़ें आप क्या शेप के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप शेप के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। मेरे पास ये है, तो मुझे यहाँ पर कैलीग्राफिक चाहिए, ये देखें, और मैंने ये देखें, आपके ऊपर है, ठीक है, ये देखें। तो इसी तरह से आपका क्या स्प्रे है, स्प्रे ग्रास वगैरह, हम कोई ग्रास वगैरह, एयरबोर्ड्स जिसको हम कहते हैं, ये देखें, ठीक है। तो ये देखें, हम क्या करते हैं ज़्यादातर, अगर मैं आपको दिखाऊँ, मैंने क्या किया, एक्शन, और मैंने कलर कर दिया इसको, और ये देखिए, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बुश, और इसका भी कलर आप चेंज कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। वाइट कलर करना है मुझे, ये देख रहे हैं आप। तो इस तरह से आप अक्सर देखते हैं। क्लाउड अगर आप बनाते हैं तो उसके अंदर भी आपके पास इस तरह से समटाइम यूज़ हुआ होता है, ठीक है। ये अगर मैं यहाँ पर आऊँ, तो मैंने इसके अंदर कलर कर दिया, क्लाउड के अंदर सेम, ठीक है। अब मैं यहाँ पर स्प्रे पे आता हूँ, और इसको मैंने वाइट कर दिया, या जो भी आपने कलर करना है, तो ये आपके पास क्या होता है, एयर ब्रश के आपके पास। इसके भी बहुत सारे, हमारे टाइम में तो इसके भी आपके पास बहुत सारे गैजेट्स आते थे कि आप क्या करते थे, एयर अपने माउस से एयर प्रेस करते थे, तो नीचे इस तरह से कलर्स आपके पास डिफरेंट कलर्स हो जाते थे। तो अब तो बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हुई हैं, इस मज़ीद बेहतर कर दिया हुआ है। ऑयल ब्रश, ठीक है, आपने ऑयल ब्रश करना है, ये देखिए आपके पास ऑयल ब्रश आ रहा है, इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, ये देखें, किसी भी चीज़ को आपने ऑयल ब्रश करना है, ये देखिए। आप जिस तरह से ग्रास वगैरह आप बनाते हैं, तो उसके लिए भी ये देखें, ठीक है। इसी तरह से आपके डिफरेंट आपके सारे क्रेयॉन, जिस तरह से आप यूज़ करते हैं क्रेयॉन्स वगैरह, तो यहाँ पर भी आपके डिफरेंट क्रेयॉन्स आ रहे हैं, जो भी आपने, और कोई आप शेप बना रहे हैं ग्रास वगैरह, ये देखें, आप इस तरह से इसको यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर आपको करके दिखाऊं, तो इसका मैं रीसाइज कम कर देता हूँ पहले,
और मैंने इसको कर दिया 1000। ओहो, ज़्यादा छोटा कर दिया मैंने। ठीक है, और मैं आता हूँ क्रेयॉन्स में। ठीक है, और मैंने यहाँ से इसको ग्रीन कलर ले लिया, और इसका भी साइज़ अगर आपने इंक्रीज़ करना है कंट्रोल प्लस से आप इसका भी साइज़ इंक्रीज़, कंट्रोल माइनस से आप इसका साइज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ठीक है, जो भी आपने डिज़ाइन बनाना है वो आप डिज़ाइन बना सकते हैं। अब इसके अंदर आपने कलर्स करने हैं, डिफरेंट कलर्स, जो भी आपने कलर करने हैं वो अब ये देखें। अब इसके अंदर आपने कुछ लिखना है, आप टेक्स्ट, और यहाँ पर आपने क्लिक किया, इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, और हमने इसका कलर क्या रख दिया, ऑरेंज। वाइट कर देते ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इसका साइज़ हम कम कर देते हैं, तो ये आपका एक ही लाइन में आ जाएगा, ये देखें। ठीक है, इसको मैं सेंटर में ले आता हूँ। यहाँ पर मैंने इसके और डिज़ाइन बना दिए, यहाँ पर आता हूँ, जो भी आपने काम करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से चीज़ के अंदर काम करते हैं। ठीक है, सर टेक्स्ट का साइज आप यहाँ से करेंगे, जब आप टेक्स्ट लिखते हैं तो उस टाइम आप, अब जब ये टाइप हो चुका हुआ है ना, अब इसके साइज को मैं चेंज नहीं कर सकता। अब जब ये टाइप हो चुका हुआ है तो मैं इसके साइज को चेंज नहीं कर सकता। मैं इसके ऊपर कलर अप्लाई कर सकता हूँ, मैं इसके साइज को चेंज नहीं कर सकता, मैं इसको बोल्ड नहीं कर सकता। ठीक है, ये देखिए, मैं इसको बोल्ड भी नहीं कर सकता, मैं इसको इटैलिक भी नहीं कर सकता, इसका फॉन्ट फैमिली भी चेंज नहीं कर सकता। जब आपने एक दफ़ा टेक्स्ट टाइप कर दिया और आपका जो इंस्ट्रक्शन पॉइंट है वो क्लोज हो चुका है, तो उसके बाद आप पेंट के अंदर टेक्स्ट का साइज भी नहीं चेंज कर सकते, ना उसके फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते, ना उसको बोल्ड कर सकते, ना इटैलिक कर सकते। जब तक वो आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंट इनेबल होता है तब तक आप ये काम कर सकते हैं, उसका साइज इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, XYZ। कलर हाँ चेंज कर सकते हैं, आप इसको मूव कर सकते हैं, लेकिन मूव भी अभी आप करेंगे तो वो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। तो मेन बच्चों जो चीज़ समझने वाली ना, टूल्स, मैं आपको कुछ बना के भी दिखा सकता हूँ कि मिकी माउस कैसे बनेगा, ये वो। मेरा एक ही चीज़ होती है
कि आपको कमांड्स और टूल के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको कहा जाए कि भाई क्या कहते हैं किसी शेप के अंदर क्रेयॉन कलर करना है, आपको पता हो किस तरह से करते हैं, ऑयल कलर करना है, अब आगे जिस तरह से और चीज़ें आपको बताई जाएंगी, तो ये तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। रेज़र, अगर किसी चीज़ ऑब्जेक्ट को आपने मूव करना है तो आप उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, कॉपी करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, रोटेट क्या काम करता है, फ्लिप क्या काम करता है, पेस्ट क्या काम करता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुना करें, आप क्लास प्रॉपर नहीं लेते तो आपको ही इशू होगा, मुझे इसमें कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, आपके पास टाइम नहीं होता तो रिकॉर्ड लेक्चर लिया करें ताकि आप एक एक चीज़ समझ सकें। मैंने आपको बताया था कि जो अभी आप कीबोर्ड ये देख रहे हैं ये, ठीक है, तो कुछ आपके पास ऐसे कीबोर्ड्स होंगे जिसके अंदर आपके पास नमपैड आ रहा होगा। अगर आप ये देखें तो अगर आपके पास यहाँ पे प्लस की भी आ रही है और माइनस की भी आ रही है, तो अगर आप कंट्रोल की से प्लस की प्रेस करते हैं या माइनस की प्रेस करते हैं तो वो आपके साइज मींस के रेजर का साइज या विड्थ की जो आउटलाइन होती है उसका साइज इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए आपको मदद देगा। अगर आपके पास लैपटॉप के अंदर ये नमपैड वाला नहीं है, कीज नहीं है, तो आप क्या करेंगे, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यूज करेंगे। आप सिंपल सा यहाँ पर आएंगे, ठीक है, मैं स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, और यहाँ पर आने के बाद आप ऑप्शन पे आएंगे, ठीक है, और यहाँ पर आपने क्या करना है, टर्न ऑन न्यूमेरिक कीपैड, ठीक है, टर्न ऑन न्यूमेरिक कीपैड, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है, चेक लगाएंगे, मैंने चेक हटा दिया, आपने चेक हटाना नहीं, चेक आप लगाएंगे और इसको क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। फिर आपने क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल, ये देखिए कंट्रोल पर प्रेस हो गया, और प्लस की प्रेस, यहाँ से प्लस और माइनस की प्रेस करेंगे, ठीक है, यहाँ से आप कंट्रोल प्लस की प्रेस करेंगे। अगर आपके पास ये कीज नहीं आ रही है आपके कीबोर्ड पे नमपैड वाली, ठीक है, ये वाला प्लस माइनस साइन से नहीं होगा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इस माइनस और प्लस से आपका साइज इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि आपको हमने फर्स्ट क्लास के अंदर बताया था कुछ ऐसे कीज होती है जिसके ऊपर 2 सिंबल्स आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये प्लस वाला सिंबल यूज है, तो ये सिंबल किस तरह से यूज होगा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ आपको बताया था, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस के साथ आपका ये सिंबल क्या होता है, यूज़ होता है। तो पेंट के अंदर आप शिफ्ट के साथ काम नहीं, मीन्स का साइज अगर आपको इंक्रीज करना है तो आप कंट्रोल प्लस ही यूज़ कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस। क्लियर? तो आगे चलते हैं आप थोड़ा सा, अच्छा ये बुर्शीज हमारे पास आ रहे थे, डिफरेंट बुर्श, आपने जो भी काम करने हैं वो आप काम कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखें, जो भी आपने काम करना है, ठीक है, जो भी आपने काम करना है। अच्छा, अब यहाँ पर आपके शेप्स आ रही हैं, तो शेप जब आप लेते हैं तो आपके पास क्या, यहाँ पर अगर आप देखें तो कलर 1 और कलर 2, अच्छा कलर 1 और कलर 2 क्या डिफरेंट है, कलर 1 यहाँ पे फोरग्राउंड और कलर 2 है आपका बैकग्राउंड। कलर 1 क्या है, फोरग्राउंड, फोरग्राउंड मीन्स कि आपकी आउटलाइन, आप इसको इजी करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि फोरग्राउंड इट्स मीन्स कि आपकी आउटलाइन, जब कोई आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जैसे कि आपने ड्राइंग की होगी तो आप कोई चीज बनाते तो पहले आप क्या करते हैं, आउटलाइन क्रिएट करते हैं, ऐसे ही है। अब लाइक दिस जो आपका है फोरग्राउंड, वो आपकी क्या है, आउटलाइन, ठीक है। इसी तरह से आपके पास क्या है, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड मीन्स कि आपका फिल कलर, उस ऑब्जेक्ट के अंदर फिल कलर। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो मेरे पास जो आउटलाइन आएगी, शेप जो मेरे पास ओवल आएगा उसकी आउटलाइन क्या आएगी, ब्लैक कलर की आएगी, ठीक है। फिल कलर क्या होगा, वाइट होगा, फिल कलर क्या होगा, वाइट होगा। मुझे आउटलाइन इसकी चेंज करनी है तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, ऑरेंज कलर। अब मैं जो भी ऑब्जेक्ट लूँगा उसकी आउटलाइन क्या आएगी, ऑरेंज आएगी, ठीक है। अब ये जो ऑरेंज कलर आ रहा है, ब्लैक कलर आ रहा है, तो ये आपके पास क्या आ रहा है, सॉलिड कलर आ रहा है, ये आपके पास क्या आ रहा है, सॉलिड कलर। अगर यहाँ पर अगर आप देखिए शेप्स के साथ उसने बताया हुआ है आउटलाइन और फिल, क्या आउटलाइन, आउटलाइन जैसे कि मैंने आपको कहा था क्या, फोरग्राउंड, और फिल आपका क्या, बैकग्राउंड, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आउटलाइन के अंदर इसमें से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट हुआ है, इसमें से आउटलाइन में कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट हुआ, कोई बता सकते हैं हमें?
जी, इसमें से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट हुआ हुआ है, कौन बताएगा? जल्दी से बताया करो यार। सॉलिड कलर, क्या हुआ वह? सॉलिड कलर मीन्स के जब आप कोई ऑब्जेक्ट मीन्स के कोई भी आप शेप क्रिएट करेंगे, उसकी जो आउटलाइन होगी वो होगी सॉलिड। आप उस आउटलाइन को चेंज भी कर सकते हैं। आपने ऑयली करना है ऑयली, आपने क्रेयॉन करना है क्रेयॉन कर सकते हैं, आपने वाटर करना है आप वाटर कर सकते हैं। तो आप डिफरेंट, तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हम जब भी कोई भी शेप क्रिएट कर रहे हैं, जब भी कोई शेप क्रिएट कर रहे हैं तो उसका जो आउटलाइन कलर आपके पास आ रहा है वो आपके पास आ रहा है सॉलिड, ये देखें। अच्छा, अब यही तीन शेप मैं नीचे क्रिएट करके आपको दिखाऊंगा, बट वो हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आउटलाइन पे आता हूँ और मैं सॉलिड की जगह क्या करता हूँ, क्रेयॉन। ठीक है, ये देखिएगा। अब मैं यहाँ पर आने के बाद यही शेप क्रिएट करता हूँ, तो ये देखें, देख रहे हैं आप। अब इसी तरह से यहाँ पर मैं आता हूँ तो ये आपका क्रेयॉन हमने ले लिया था। इसी तरह से मार्कर, अगर आपको मार्कर यूज़ करना है, मैं क्या करता हूँ ऑयल ले लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंट समझ में आ सके। और यहाँ से मैंने ये शेप ले ली, तो ये देखिएगा, ठीक है। तो आपको डिफरेंट खुद ही समझ में आ जाएगा। इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि तब भी आपको आइडिया हो सके, ये देखिए। इसी तरह से हम यहाँ पर आते हैं कि किसी भी, अब मैं जो भी मैं वाटर कलर ले लेता हूँ। अब मैं जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा उसका क्या आएगी, आउटलाइन जो मैंने सेट की होगी, जो मैंने सेट की होगी। ठीक है, ये देखिए, बात समझ में आई? अच्छा, हम क्या काम कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो वो कलर भी उसका ऑटोमेटिक फिल हो जाए। जैसे कि अभी भी फिल होता है, वो आपका कैसे होता है, वाइट होता है। ठीक है, हम उसको भी फिल करवा सकते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक हम फिल करवा सकते हैं। अभी क्या होता है आपके पास, वाइट कलर मीन्स के ट्रांसपेरेंट होता है, नो कलर होता है, जो बैकग्राउंड का कलर होता है वही आपके पास सारा होता है। ठीक है, अभी आपके आप इसको चाहते हैं कि कोई भी शेप आप क्रिएट करें तो उसका बाय डिफॉल्ट कलर आ जाए, फिल हुआ है, तो वो काम भी आप कर सकते हैं। उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है कि यहाँ पर अगर आप देखें फिल, सिलेक्ट द मीडियम फॉर द शेप फिल, तो यहाँ पर इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सिलेक्ट हुआ हुआ है? अगर मैं आपसे पूछूं तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सिलेक्ट हुआ हुआ है? थोड़ा सा फोकस हर जगह ना, थोड़ा सा अपना थोड़ा सा फोकस करके चीज़ों को देखते हैं ताकि आपको पता चले। तो यहाँ पर क्या हुआ है, नो फिल, जो ऑप्शन आपका सिलेक्ट हुआ है नो फिल। नो फिल का मतलब कि कोई भी कलर नहीं होगा। अब यहाँ पर ये देखो, मेरे पास ये कलर है कलर 2, अगर मैं यहाँ पर पिंक कलर भी रख दूँ ना, कलर 2 पे आता हूँ और मैंने यहाँ पर ये कलर रख दिया, तो मैं कोई भी शेप क्रिएट करूंगा तो ये आपके पास क्या आ रही, वाइट आ रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन सिलेक्ट हुआ वो हुआ है नो फिल। मैं जस्ट सॉलिड कलर पे आता तो ये देखें क्या कर रहा है, जो हमारा बैकग्राउंड कलर होगा वो अप्लाई हो जाएगा। क्रेयॉन करना है क्रेयॉन, मार्कर करना है मार्कर, ऑयली करना है ऑयली, यहाँ पे नेचुरल पेंसिल, ये देखें। ठीक है, तो अक्सर जब हम क्लाउड्स वगैरह के ऊपर काम कर रहे होते, मैंने वाइट ले लिया और यहाँ पर कलर 2 मैंने ये ले लिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, फेल पे आता हूँ तो ये देखें, ओहो मैंने क्लाउड नहीं लिया था। ठीक है, तो आप अपने ऑब्जेक्ट को भी फिल कर सकते हैं जब आप चाहें फिल कर दें। ठीक हो गया?
तो इन चीज़ों की मदद से आप जैसा चाहें काम कर सकते हैं। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में चाहें फिल करवा दें या बाद में उसको फिल करना चाहें। अब फॉर एग्जांपल आपने ये वाला किया, बता आपने बाद में इसको कलर करना है, आप बाद में कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ये देखें, मैं येलो लेता हूँ, ये देखें। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हुआ, ये आपका अप्लाई नहीं कर रहा। हमने क्यों, तो मैंने यहाँ बकेट पे आता हूँ, अच्छा अब वो ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा। तो एनीवे, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो पेंट की लास्ट क्लास होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको फ़ॉन्ट के रिलेटेड और साइज़ और बैकग्राउंड पे ग्रीन कलर किस तरह से करते हैं और क्लिपिंग मार्क्स वगैरह यूज़ करना आपको बताया जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने यहाँ पर ये तमाम चीज़ें सीखी कि आप अपने पेंट जो आपने वर्क किया वो आप किस तरह से सेव कर सकते हैं, अनडू क्या होता है, रीडू क्या होता है, ये तमाम चीज़ें देखी। फिर क्लिपबोर्ड के ग्रुप के अंदर आपने देखा कट, कॉपी, पेस्ट। फिर सिलेक्ट के अंदर आपने देखा रेक्टेंगुलर सिलेक्शन देखी आपने, ठीक है। इसी तरह से आपके पास क्या होती है, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन होती है। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन में क्या होता है कि जस्ट आपने जो भी ऑब्जेक्ट, तो रेक्टेंगुलर में क्या होता है वो रेक्टेंगुलर की तरह सिलेक्ट करता है, तो फ्री में क्या है आपने जो भी सिलेक्ट करना है अपनी मर्जी से वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, आपने जो भी सिलेक्ट करना है जिस तरह से आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है। अभी इसको मैं मूव कर रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, अगर इसको आप वो ट्रांसपेरेंट भी कर देंगे ना तो देन तब भी ये आपका क्या होगा, इशू करेगा, ठीक है। ये देखिए, देन तब भी आपका क्या करेगा, इशू करेगा। क्यों? क्योंकि आपने जो बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है उसको, वो आपने उसको दिया हुआ है ग्रे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस कलर को वाइट करेंगे तो फिर आपके पास वो सही होगा, ठीक है। ओहो, तो मैं इसको क्या करता हूँ, दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ, मैंने इसको वाइट कलर कर दिया हुआ है, तो ये देखिए, ठीक है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, वाइट कलर कर दिया था, ठीक है। इसी तरह से हमने क्रॉप करना है, क्रॉप भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्रॉप, रीसाइज, रोटेट हमने देखा, रोटेट के अंदर रोटेट 90 डिग्री, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, रोटेट 180, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। पेंसिल का हमने यूज़ करना देखा कि पेंसिल किस तरह से, रेजर का यूज़ करना देखा। रेजर को मजीद हम अगली क्लास के अंदर एक्सप्लोर करेंगे। आई ड्रॉपर देखा, बकेट देखा, जूम देखा, टेक्स्ट देखा, वुड्स देखा, शेप देखी, आउटलाइन, फिल, साइज, कलर 1, कलर 2, एडिट कलर किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। एडिट विथ 3D पेंट, आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको वो क्या करेगा, 3D पेंट आपके पास ओपन कर देगा, ठीक है। तो 3D पेंट के ऊपर आपने काम नहीं करना, अगर 3D पेंट के ऊपर आपने काम करना हो तो वो वहाँ पर भी आप काम कर सकते हैं। इसके अंदर वही तमाम चीज़ें, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा दी हुई है, इफेक्ट्स वगैरह आपको दिए हुए हैं, ठीक है। डिफरेंट आपके पास इफेक्ट्स है, लाइब्रेरीज है, यहाँ पर डिफरेंट आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जितना भी काम करेंगे वो हमने पेंट पे किया है, ना कि हमने 3D पेंट पे किया है। हमने नॉर्मल जो बाय डिफॉल्ट आपके पास पेंट होता है उसके ऊपर हमने काम किया है। साइज़ हम किस तरह से कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, वो तमाम चीज़ें हमने देखी, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हमने बनाई थी, आप देख सकते हैं। तो क्रेयॉन का यूज़ देखा हमने, ऑयल पेंट का देखा, वाटर पेंट का देखा हमने, किस तरह से हम इसको सेट कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, जल्दी से आपके असाइनमेंट्स देखते हैं कि आपने क्या काम किया हुआ है। अच्छा, असाइनमेंट देखने से पहले मुझे ये बताएं कि यहाँ तक अगर आपको सबको तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं तो एक दफ़ा मुझे आप बता दें, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो गई हैं,
असाइनमेंट आपको इमेज दी जाएगी, जिस तरह क्लासरूम के अंदर आपको पहले भी बताया गया था, आपको असाइनमेंट असाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से आप मुझे बता दें जो आज की क्लास के अंदर हमने चीज़ें आपको बताई हैं, तो वो तमाम चीज़ें। अच्छा, नो सर, नो क्लियर। एक तो होता है कि क्लियर नहीं है, एक तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। ठीक है, क्लियर नहीं है तो वो डेफिनेट जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी। एक के सर मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि ये क्या होता है, क्या है, क्या आपने क्या काम किया, मुझे तो बिल्कुल भी मेरे माइंड में नहीं आया। तो एक वो बात होती है। एक होता है कि सर क्लियर नहीं, मीन्स कि डाउट है थोड़ा सा कि ये काम इस तरह से हो रहा है, बट किस तरह से इसका इम्पेक्ट आएगा वो थोड़ा सा आपको इशू है। तो वो आपका जो होता है क्लियर, वो आपका क्लियर हो जाता है जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं। मुझे रोल नंबर, ये तमाम चीज़ें ग्रुप के अंदर वाजिद भाई ने भी आपको बताया था रोल नंबर किस तरह से आप चेक कर सकते हो। उन्होंने प्रॉपर वीडियो बना के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी अपलोड की थी। अब इस तरह की चीज़ें आप बार बार पूछोगे तो यार अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें रोल नंबर के बारे में व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उन्होंने वीडियो बना के सेंड की थी। ठीक है, देन मैं फिर आपको बता देता हूँ, लेकिन इसके बाद नहीं आपको बताया जाएगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। आप क्या करेंगे, फॉर्म यहाँ पर forms.salaniwelfare.com पे आएंगे। फॉर्म फिल करते हुए जो आपने फॉर्म फिल करते हुए CNIC लिखा था, तो आप क्या करेंगे, डाउनलोड आईडी कार्ड पे क्लिक करेंगे और जो आपने फॉर्म फिल करते हुए CNIC लिखा था वो CNIC यहाँ पर आप टाइप करेंगे तो आपके पास क्या होगा, आईडी कार्ड आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, जो भी आपने CNIC फॉर्म फिल करते वक्त जो आपने CNIC लिखा था वो डाउनलोड आईडी कार्ड में आके CNIC नंबर आप टाइप करेंगे तो आपका आईडी कार्ड क्या होगा, डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्लासरूम। ठीक है, तो क्लासरूम के अंदर काफ़ी स्टूडेंट ने हमें ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, ये आपको नीचे असाइनमेंट दिया हुआ था, असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2। ठीक है, तो ये दो असाइनमेंट्स आपको दिए हुए थे हमने। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो असाइनमेंट 1 किस किस ने सबमिट करवाया, 50 स्टूडेंट ने सबमिट करवाया। यहाँ पर बताया गया था मेक अ हाउस। ठीक है, MS पेंट लाइक हाउस बनाना है आपने। ठीक है, आपने क्या करना था, सिंपल सा एक हाउस बनाना था और उसको आपने सेव करके क्लासरूम में सबमिट करवाना था और क्लास में क्या अपना नेम और रोल नंबर मेंशन करना था। जो आप बनाओगे, जैसे जो भी आपने बनाया है, जैसे कि ये आपने बनाया है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर अपना नेम लिख दोगे। ठीक है, यहाँ पर साइड पे आप कहीं पे कॉर्नर पे करके छोटा सा क्या कर देंगे, अपना नेम लिख देंगे। मैंने जैसे कि लिखा यहाँ पर। ठीक है, और मैंने 1 2 5 6, तो इस तरह से आप अपना काम कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, तो ये सब चीज़ें। तो आप अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हर किसी ने अपने हिसाब से असाइनमेंट्स किया होगा। ये देखें, हर किसी ने अपने हिसाब से हाउस बनाया, डिफरेंट हाउस यूज़ किए हुए। ठीक है, ये देखें, ये देखें, ये देखें। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये किस तरह से इन्होंने जो पीछे अगर आप रेड ऑरेंज कलर देख रहे हैं तो ये किस तरह से इन्होंने काम किया है, ये आपको पता चल जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये जो पीछे अगर आप देख रहे हैं, ये आपके पास रेड ऑरेंज येलो, और नीचे अगर आप आते हैं ये ग्रीन ब्राउन। ये काम अगर आपने करना है तो ये किस तरह से होगा, डेफिनेट आपको पता होना चाहिए। ये काम आप पेंसिल से कर सकते हैं, आप ये काम पेंसिल से कर सकते हैं। बाकी काम इन्होंने शेप से यूज़ किया हुआ है। ठीक है, ये और ये जो इन्होंने काम किया हुआ है ये पेंसिल के साथ, उन्होंने पेंसिल के साथ ड्रॉ किया और देन फिर उन्होंने क्या किया, कलर फिल कर दिया। तो ये तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप किसी चीज़ को देख के आप उसको एनालाइज कर सके कि ये काम किस तरह से हुआ हुआ है। ठीक है, ये देखें नाइस, इन्होंने कितना अच्छा घर बनाया हुआ है। ये देखें, ये देखिए कितना अच्छा घर बनाया, कलर देखें आप। ठीक है, तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे तो उतनी ही तमाम चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से काम करते हैं। अगर यहाँ पर अगर आप देखिए तो इन्होंने यहाँ पर भी डिफरेंट कलर रखा हुआ है, जिस तरह से लग रहा है आपका 2D आपका लग रहा है। ये देखें, ठीक है,
तो ये सब चीज़ें हैं। ये इन्होंने घर बनाया, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। ये मोहम्मद अदील साहब ने फुल यूट्यूब से कॉपी पेस्ट किया है। चले कलर चेंज कर देते या कुछ एक्स वाई जेड और चीज़ें चेंज कर देते, ठीक है। लेकिन चले प्रैक्टिस की कोशिश किया इन्होंने, ये बहुत अच्छी बात है। बेशक देख के किया, एटलीस्ट उनको इस चीज़ के बारे में समझ में आया होगा कौन सी चीज़ किस तरह से बनाई जाती है। ये पीछे जो कलर आ रहा है ये किस तरह से अप्लाई किया होगा, तो ये सब चीज़ें भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। आपने देख के भी बनाया तो नो डाउट बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि देख के भी अगर काम करना आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर ये देखें, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्लास सी में सबसे ज़्यादा सेक्शन सी में, तो अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट ने क्लासरूम ज्वाइन नहीं किया। क्लासरूम आप अगर आप ज्वाइन कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। असाइनमेंट्स के बारे में आपको पता चलता रहेगा, ठीक है। तो आप अगर आप असाइनमेंट्स नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको चीज़ें समझ में आई हैं कि नहीं। तो आपका जब तक आप खुद प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये देखें, नाइस। ये देखिए कितना अच्छा बनाया इन्होंने। ये देखें, ये क्या किया हुआ है, एयर ब्रश के साथ ये कलर। अब आपको पता चल जाना चाहिए कि ये जो काम हुआ है ये किस तरह से हुआ है, कौन सा कलर यूज़ हुआ है इसके अंदर। तो ये जब आप काम करोगे, काम किया होगा, तो देन तभी आप बता सकते हो किसी को, या आपको खुद पता चल सकता है कि ये जो कलर ये जिस तरह से आ रहा है तो इन्होंने ये काम करने के लिए क्या चीज़ यूज़ की होगी। तो ये सब चीज़ें, ये देखें, डिफरेंट, हर किसी ने अपने हिसाब से काम किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये देखें, नो डाउट कितना अच्छा बनाया हुआ है। ये देखें, ये देखें आप, ठीक है, ये देखें कार बनाई उन्होंने। तो ये तमाम चीज़ें, अब ये कार किस तरह से आपको बताया कि हमारे पास क्या होता है, एक शेप होती है। कौन सी शेप होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। हमारे पास क्या होती है, यहाँ पर पॉलीगॉन शेप होती है जिसके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ, ये देखिएगा, ठीक है।
इस लाइन को हम बाद में रिमूव कर देंगे। अगर आप ये आराम से बनाएंगे तो बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा बना लेंगे। ठीक है, अगर आप आराम से ये तमाम चीज़ें काम करेंगे तो आप बहुत अच्छा सा बना सकते हैं। तो ये तो मैंने जल्दी से बनाया, आप इसको मज़ीद बहुत अच्छा सा बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए कितना अच्छा सा इन्होंने बनाया हुआ है। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। तो हर किसी ने अपने अपने हिसाब से काम किया हुआ है, जिसको जो समझ में आया, जिस तरह से समझ में आया। तो आप मज़ीद जिससे काम करते रहेंगे तो आपको मज़ीद आपके जो स्किल्स हैं वो इन्हेंस होती रहेंगी। ठीक, तो आपको चीज़ों के बारे में समझ में आएगा। ये देख रहे हैं आप, किसी ने बिल्कुल सिंपल बनाया, किसी ने थोड़ा सा उसको अच्छा कर दिया। अब ये काम हुआ हुआ है, ये किस तरह से हुआ हुआ है, ये यहाँ पर ये काम किस तरह से हुआ है जी, तब भी आपको पता चलेगा जब आपने काम किया होगा, जब आपको चीज़ों के बारे में पता होगा। जब आपको चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा, आप कुछ भी नहीं किसी को बता सकते और ना ही खुद समझ सकेंगे। देखें आप, उन्होंने थोड़ा सा चेंज रखा, कितना अच्छा लग रहा है। तो ये सब चीज़ें थी जो आपने काम किया है। ठीक है, अगर हम असाइनमेंट 2 देखें तो यहाँ पर अगर आप देखें, असाइनमेंट 2 के अंदर क्या बताया गया, अब यहाँ पर ये देखें, असाइनमेंट 2 के अंदर आपको बताया गया यू हैव अ मेक अ कलरफुल फ्लावर अ कलरफुल हाउस विद 2 विंडो। एक हाउस बनाना है जिसके अंदर 2 विंडो होगी, 1 डोर होगा, सन और मून मस्ट बी टॉप ऑफ द हाउस। और तीसरा आपने क्या करना है, एन अम्ब्रेला विद डिफरेंट कलर। 3 चीज़ें आपने बनानी थी, यहाँ पर बताया गया आपको। ठीक है, एक चीज़ नहीं बनानी थी। अब वहाँ पर सिंपल हाउस बनाना था, यहाँ पर एक वो कह रहा हाउस होना चाहिए, एक डोर, हाउस के अंदर एक डोर, 2 विंडोज़ होनी चाहिए, टॉप के ऊपर सन और मून होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर भी ये देखें,
आप जिस तरह का काम करेंगे आप उतना ही बेहतर सीख सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखें, डेफिनेट आप जब ये काम करेंगे टाइम तो आपको लगेगा, लेकिन चीज़ों के बारे में भी आपको पता चलेगा। ठीक है, ये देखें आप। तो बच्चों बहुत ज़्यादा आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि आप मज़ीद इन चीज़ों को बेहतर कर सकें और गाइड कर सकें। तो ये सब चीज़ें थी। ठीक है, तो इसी तरह से आपको क्या कहते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट भी असाइन कर दिएगा, असाइनमेंट 3। और लास्ट जो हमारी क्लास हो, नेक्स्ट जो क्लास होगी वो हमारी MS पेंट की लास्ट क्लास होगी। उसके अंदर रेज़र के साथ हम डिफरेंट एक्टिविटी करेंगे और इसके अलावा आपको बताएंगे क्लिपिंग मार्क और कुछ चीज़ें जो एडवांस है वो आपको बताई जाएंगी। ठीक है, तो आपको मज़ीद चीज़ों के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी रही तो ये मुझे आप मेरी फेसबुक की आईडी पे आप मुझे बताओगे। ठीक है, मैं अभी क्या कहता हूँ क्लास नहीं नेक्स्ट क्लास में करेंगे पेंट। जब हमारा हर टॉपिक के लास्ट में आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या क्या आपने सीखा। ठीक है, पेंट में आपने क्या सीखा, देन फिर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, गूगल फॉर्म, कैनवा, एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप। तो अब बहुत चीज़ें आपने सीखनी है, तो इसलिए आप प्रॉपर टाइम पे क्लास कुछ ज्वाइन किया करें ताकि आप इस तमाम चीज़ें अच्छे से सीख सकें। ठीक है, तो हम अपनी क्लास वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, नेगेबान।